यूजेस ऑफ बेसिस है। यूजेस ऑफ बेसिस में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस में सबसे पहला जो सा यूज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताया हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी साबुन की तश्कील में इस्तेमाल हो, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज़ होती है, क्या बोला है, ये डर्टी क्लोथ्स में से जो उनसे ब्लीचिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है ये फैक्ट्रीज़ में। हमें पता है, मैं पीछे पढ़ कर आया हूँ 9th-10th में। सर आपको खुद पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाया था सेल्स एजेंट जो सा होता है वो दूसरों को क्या पहुँचाता है, चीज़ें पहुँचाता है। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, ये मैंने सेल एजेंट का कंपैरिजन करके आपको बहुत तफसील से बताया था 9th में। अब उसके बाद मैं आपको डर्टी क्लॉथ्स ब्लीचिंग में बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, डर्टी क्लॉथ्स ब्लीचिंग है, यानी कि गंदे कपड़ों की ब्लीचिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से यहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में भी इस्तेमाल होता है। अब सॉफ्टनिंग क्या होती है, सॉफ्टनिंग होती है प्रोसेस इन विच द आयंस ऑफ, जिसमें हम कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस और आयरन आयंस को रिमूव करते हैं। सॉफ्टनिंग में हम पानी में से कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस और आयरन आयंस को रिमूव करते हैं। और हार्ड वाटर क्या होता है, यही है हार्ड वाटर में ये आयंस होते हैं, इनको रिमूव करना होता है सॉफ्टनिंग के ज़रिए। ठीक है ना, सॉफ्टनिंग उसे कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर ये 12वीं में जाके पढ़ोगे आप, शायद 10वीं में है। ठीक है ना, हार्ड वाटर है, उसमें वाटर है, हाई मिनरल कंटेंट होता है इसमें। हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा हाई मिनरल कंटेंट होता है। ठीक है ना, वाटर जो सा होता है हार्ड वाटर क्या होता है, हाई मिनरल कंटेंट होता है इसमें। ठीक है ना, सॉफ्टनिंग प्रोसेस इन विच द आयंस ऑफ कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, आयरन आयंस रिमूव किए जाते हैं। सॉफ्टनिंग में ये आयंस को रिमूव किया जाता है। ठीक है ना, हार्ड वाटर से। और हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें हाई मिनरल्स होते हैं, हाई मिनरल्स कंटेंट, जिसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जिप्सम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, चूना पत्थर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, चाक, यानी कि ऐसा पानी सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, ये मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ हार्ड वाटर का, ये ऐसा पानी जो जिप्सम, चूना पत्थर और चाक से गुजर कर आया हो ना, गुजर कर नदियों में आया हो, उस पानी को हम कहते हैं हार्ड वाटर। उस पानी के अंदर कैल्शियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सारों कैल्शियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स होते हैं। ठीक है ना, जो कि इस पानी को हार्ड वाटर में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, और जब ये पानी नदियों में जाता है तो उसको भी उसको जब हम पीते हैं ना इस हार्ड वाटर को नदियों से निकाल कर, तो हमें कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसाल को फ्लू होना, ज़ुकाम वगैरह, ये वो, सर दर्द। ठीक है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स का बायस बनता है ये हार्ड वाटर। ठीक है ना, इसकी सॉफ्टनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। अब एसिड रेन का पता है, ये अब 10वीं में पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, एसिड रेन क्या होती है, लेक्स ऑफ एसिड रेन है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके साल्ट में तब्दील करना होता है, हार्मलेस साल्ट में। ठीक है ना, हम उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में ये काफ़ी इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एसिडिक सॉइल है, रेत है। ठीक है ना, रेत एसिडिक सॉइल जो सा है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये एसिड सॉइल जो सी होती है इसकी पीएच जो सी होती है 5.5 से कम होती है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पीएच भी 5.5 से कम होती है। और ये एलुमिनियम, इसमें एलुमिनियम होती है, बहुत जहरीला होता है एलुमिनियम, ये पौधों की ग्रोथ में रुकावट बनता है। और एसिड सॉइल में ना मोलिब्डेनम होता है, ये इसकी मिकदार भी कम होती है। इसकी जैसे ही मिकदार कम हो जाती है ना तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे नहीं वहाँ पर उग पाते। तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एसिड रेन जब हमारे शहरों में पड़ती है, ठीक है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो उनसे अल्कलाइन बैटरीज में इस्तेमाल होती है। अल्कलाइन बैटरीज कौन सी बैटरीज होती हैं, ऐसी बैटरीज जिसमें जिंक क्लोराइड प्रेजेंट हो, और हम इसे ना MP3 प्लेयर्स में इस्तेमाल करते हैं, CD प्लेयर्स में इस्तेमाल करते हैं, CD प्लेयर्स में इस्तेमाल करते हैं और रेडियो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टोमच, यानी कि स्टोमच में अक्सर आपका एसिड बढ़ जाता है।
स्टोमच में एसिड अल्लाह ताला ने बनाया ना आपके मैदे में एसिड है HCl, उसकी मिकदार अपनी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ना, आपको खट्टे खट्टे डकार आने शुरू होते हैं, ठीक है ना। वो उस थोड़ी सी मिकदार को जो सी बड़ी है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा मैदा ना अपने आप को सुकून कंफर्ट में रहे। उसकी दीवारों में वो HCl की मिकदार असर होता है, उसकी मिकदार दीवारों पर असर करती है। ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स, यानी कि मक्खियों के जो उनसे होते हैं ना ये डंग वगैरह, ठीक है ना, उसका इलाज करने के लिए भी हम, अगर कोई किसी को मधुमक्खी काट लेती है तो उसका इलाज करने के लिए भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो उनसे होते हैं फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फोमिंग एजेंट किसे कहते हैं? फोमिंग एजेंट झाग बनाने में इस्तेमाल होता है। झाग बनाने में, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो उनसे आग बुझाने वाले आले होते हैं, और जब आप आग बुझाते हो ना, आग बुझाने वाले आले में से, यानी कि जब आग लग गई फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला आला, उसमें से ना झाग निकलती है। वो झाग जो उनसी बन रही होती है ना, वो बना कौन रहा होता है? एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। इसी वजह से ही वो बन रही होती है, सिर्फ इसी बेस की वजह से, इसी बेस की वजह से ही वो झाग बन रही होती है। अदरवाइज़ वो झाग नहीं बन सकती, वो झाग बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। सिर्फ यही बना रहा होता है किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर। जब किसी आग के ऊपर हम करते हैं, ठीक है ना, पुल द पिन, और फिर उसके बाद दबाते हैं और उसके अंदर से झाग निकलती है, उसी वजह से निकलती है। फिर NH4OH, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, टू रिमूव ग्रीज स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। यानी ग्रीज स्टेन्स का क्या मतलब है? ग्रीज स्टेन्स का मतलब है जी ये है, चिकनाई के दाग को दूर करने के लिए। कपड़ों से चिकनाई लग जाती है, मिसाल घी वगैरह आप खाते हैं, रोटी गेहूँ की और घी वगैरह के सालन खाते हैं, अगर कोई सालन वगैरह आपकी शर्ट पर गिर जाता है, वो चिकनाई पैदा कर देता है। उस चिकनाई को दूर करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बहुत अहम किरदार अदा होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर, ठीक है ना। कोई भी अगर मसाइल हो तो मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। यूजेस ऑफ बेसिस भी हो गए क्लियर, ओके भाई। और मुझे लाइक कर देना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।